हे गाइस, मैं हूं विनय एंड आई एम बैक विद येट अनदर टेस्टनेट एयरड्रॉप वीडियो फॉर यू। आज का वीडियो है टाइको नेटवर्क की तरफ से। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइको क्या है और आप इसके टेस्टनेट के साथ कैसे प्ले अराउंड कर सकते हैं और कैसे आप अपने आप को इनके टेस्टनेट एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल बना सकते हैं। साथ ही के साथ इनकी इकोसिस्टम पर होने वाले और भी अलग अलग डैप्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सो डू स्टिक अराउंड टिल द एंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और इसी तरीके के और कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स क्विकली जंप आउट ऑफ द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइको के बारे में कि है क्या। तो एक और देखिए ईवीएम ब्लॉकचेन है, एक और लेयर 1 है। इनके ट्विटर पे आ जाएंगे तो देखेंगे 806,000 फॉलोअर्स हैं, यानी कि अच्छी खासी फॉलोइंग ये लोग एंजॉय करते हैं। नॉट जस्ट दैट, इनकी फंडिंग राउंड्स की बात करें तो कुछ 3 डिफरेंट राउंड्स में इन लोगों ने $37 मिलियन को रेस किया है। $37 मिलियन नॉट अ जोक। और इनके बैकर्स भी काफी अच्छे खासे, जैसे कि OKX हो गया, क्यूकॉइन हो गया, हैश्ड फंड हो गया, यानी कि एक ग्रेडर्स है। और इनका OKX और क्यूकॉइन पे लिस्ट होना तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है, क्योंकि उनके बैकर्स ही वो लोग हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके आता हूँ इनकी गैलेक्सी क्वेस्ट की तरफ। गैलेक्सी क्वेस्ट इनका काफी ईजी है। इनके सोशल मीडिया के साथ एंगेज करना है, इनके ट्विटर को फॉलो करना है और कुछ लाइक और ट्वीट कर देना है, रीट्वीट कर देना है। वो करने के साथ ही आपका ये पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। 20 पॉइंट्स आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। अगला जो है उसमें इनके डिस्कॉर्ड सर्वर को जाके आपको ज्वाइन कर लेना है, वहां से भी आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे। मेक श्योर कीजिए कि आप अपने आप को वेरीफाई करा लीजिए। आपका ह्यूमन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो 20 पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हैं। अगला जो इनका मिस्ट्री बॉक्स है, उसके लिए आपको इनका एक यूट्यूब वीडियो देखना होगा, जो अगेन आप इसे यहीं पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप खुल जाएगा और उसी के साथ आप इनका वीडियो देख सकते हैं। अगेन पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपने 1 मिनट भी चला दिया और बंद कर दिया, उसके बाद में आप वेरीफाई करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक मिस्ट्री बॉक्स भी मिल जाएगा। अगला जो एक क्विज है, उसमें 4 या 5 क्वेश्चन पूछेंगे। वो जो आंसर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वैसे ही ABCD या जो भी मैं आंसर देने वाला हूँ वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं आंख बंद करके, और आपका कंप्लीट हो जाएगा ये टास्क, और 30 पॉइंट आप वही के वही मिल जाएंगे। जो अगला क्वेश्चन वो है वेरीफाई टाइकोनॉट, और ये करने के लिए आपको इनका गिल्ड कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे गिल्ड पे लेके आएगा, और गिल्ड पे लेके आने के बाद में आपको 3 या 4 टिकट्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। पहला वाला तो आपको मिल जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या अगले टास्क है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है। वो सारे स्टेप्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आप यहाँ पे आके अपने गिल्ड को कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये गिल्ड कंप्लीट करेंगे आप वापस जा सकते हैं गैलेक्सी के ऊपर। जो लास्ट वाला टाइकोनॉट का टास्क है वो भी आप कंप्लीट कर पाएंगे और 50 पॉइंट्स आप वहां से भी क्लेम कर पाएंगे। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले स्टेप पे और एक्जैक्टली दिखाता हूँ कि हमें अब कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए वो है एक मेटामास्क वॉलेट होना। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास ऑलरेडी मेटामास्क वॉलेट है, और उसके ऊपर अब आपको जाके 2 नेटवर्क्स को ऐड कर लेना है। पहला वाला है होलेस्की नेटवर्क और दूसरा वाला है इनका टाइको कैटला नेटवर्क। उसके लिए जो ये लिंक है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप क्लिक करेंगे तो सीधा आपको चेन लिस्ट पे खोल देगा, और चेन लिस्ट को खोलते ही आपको बस आ जाना है वहाँ पे ऐड टू मेटामास्क क्लिक कर देना है, और ये मेरे मेटामास्क के ऊपर ये टाइको नेटवर्क को ऐड कर देगा, जो इनका टेस्टनेट है। एक बार जाके मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं टाइको नेटवर्क पे आ चुका हूँ। इसी तरीके से कुछ होलेस्की नेटवर्क को भी ऐड कर लेना। अगर आपके पास ऑलरेडी होलेस्की नेटवर्क आपके मेटामास्क में एडेड है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्जैक्टली कैसे करना है। तो मैं इसे भी अप्रूव कर लेता हूँ। अप्रूव करने के साथ ही ये फिर स्विच करने के लिए बोलेगा, दैट्स फाइन। हमारा होलेस्की नेटवर्क भी आ चुका है। इसके बाद हमें कुछ होलेस्की ईथ्स चाहिए होंगे, उसके लिए हमें यूज करने पड़ेंगे कुछ फॉसेट्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस लिंक पे आइए और कोई भी आप फॉसेट यूज कर सकते हो होलेस्की का। जैसे कि मैंने ये क्लिक किया तो आपको इस फॉसेट के ऊपर लेके आ जाएगा। यहाँ पे आके आपको अपने इथेरियम एड्रेस को डाल देना है और स्टार्ट मिंटिंग शुरू कर देना है। कुछ इस तरीके से ये मिंटिंग शुरू हो जाएगी, और मिनिमम 0.1 होलेस्की ईथ होना चाहिए, तभी आप इसे क्लेम कर पाएंगे। 10-15 मिनट में आपकी माइनिंग कंप्लीट हो जाएगी और 0.1 आप ईथ ले सकते हैं। उतना काफी रहेगा मेरे ख्याल से। इट इज दैट सिंपल। आपको 0.1 ईथ मिल जाएगा, उसके बाद में आप इसे बंद कर सकते हैं। अगर आपको ये माइनिंग नहीं करनी है तो एक और ऑप्शन है आपके पास। मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइको.xyz इकोसिस्टम पे, ये जो इकोसिस्टम डैप्स हैं उसके ऊपर, और वहां पर इन लोगों ने लिस्ट किया हुआ स्क्रीन ड्रॉप फॉसेट को, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आपको नेटवर्क को चूज करना है होलेस्की, इथेरियम, और यहाँ पे आके अपने ईवीएम वॉलेट डाल दीजिए। आई एम ह्यूमन को क्लिक कर दीजिए एंड एंटर बेनिफिशियरी एड्रेस एंड देन क्लिक ऑन दिस बटन। आपको 0.1 ईथ मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी 0.1 ईथ ले सकते हैं अगर आपको माइनिंग नहीं करनी है तो ये 2 ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपके पास आपके होलेस्की नेटवर्क के ऊपर ईथ आ जाए उसके बाद में आपको आ जाना है इस ब्रिज के ऊपर। इस ब्रिज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, यहाँ पे आइए। यहाँ पर आने के बाद में आपको अपना मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने किया हुआ है, और मेरे इसमें 0.55 ईथ दिखा रहा है। अब जो अगला टास्क है वो है हमें ईथ को ब्रिज करना है होलेस्की नेटवर्क से टाइको नेटवर्क के ऊपर। तो आ जाएंगे यहाँ पे होलेस्की से टाइको लिखा हुआ है। कितना ईथ मैं यहाँ से भेजना चाहता हूँ, तो मैं मान लीजिए 0.2 ईथ भेजना चाहता हूँ यहाँ से होलेस्की नेटवर्क में। तो मैं ये क्लिक कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लूंगा और कंटिन्यू करता हूँ। मुझे अप्रूव करना होगा, इसको अप्रूव कर लेते हैं। कंफर्म कर दिया है मैंने, और ये प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, और थोड़ी देर में हमारा जो ईथ है वो ब्रिज हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, तो मैं मिलता हूँ उसके बाद जब हमारा ईथ टाइको नेटवर्क के ऊपर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा 0.2 ईथ यहाँ से कम हो चुका है, 0.35 रह गया है, 0.5 था पहले। जैसे ही आपको आपके टाइको नेटवर्क के ऊपर इथेरियम मिल जाए आपको आ जाना है यहाँ पर जो कि है स्वैप। इस स्वैप पे आकर आपको कुछ स्वैप कर लेने हैं।
तो आप देख सकते हैं मेरे पास 0.2 इथेरियम दिख रहा है, ये है कैटला नेटवर्क इसके ऊपर, और इसे हमें स्वैप कर लेना है। तो स्वैप हम करेंगे किसके अंदर, तो हम स्वैप करने वाले हैं इसको मे बी USDC में या ETH में, किसी में भी कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू डू समथिंग। तो हम 0.1 ETH को USDC में स्वैप कर लेते हैं। स्वैप करने में का एक और इंटरेक्शन हो जाएगा इनके टेस्टनेट के साथ में, तो हम कर लेते हैं क्विकली। इस ट्रांजैक्शन को मुझे अप्रूव करना होगा, तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है और मेरे पास 0.444 USDC दिखा रहा है। इस वैल्यू कोई मतलब नहीं है क्योंकि इतने सारे इथेरियम से आपको इतना कम USDC नहीं मिलेगा, बट ये क्योंकि टेस्टनेट है हमें तो सिर्फ उसके टेस्टनेट के साथ में इंटरेक्ट करना है। तो अब हम USDC को हॉर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं कर दूंगा मैक्स और देखते हैं मैक्स में हमें कितने हॉर्स टोकन्स मिलने वाले हैं। और इसी के साथ आपके 2 इंटरेक्शंस हो जाएंगे इनके टेस्टनेट के साथ में। स्वैप कर लेते हैं, मैक्स करके अप्रूव कर देंगे और अप्रूव करने के साथ ही ये स्वैप कंप्लीट हो जाना चाहिए बहुत ही जल्द। तो ऑलमोस्ट 2-3 मिनट वेट करने के बाद में फाइनली अप्रूव हो चुका है। अब हम इसे स्वैप कर सकते हैं, तो स्वैप कर लेते हैं जल्दी से, कंफर्म कर लेंगे इसको, ट्रांजैक्शन को साइन कर लेते हैं और इसे भी कंफर्म कर लेंगे। ये स्वैप भी अभी पेंडिंग है, तो ये देखते हैं कितना समय लेने वाला है। पिछला वाला जो अप्रूवल ट्रांजैक्शन था उसने ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट ले लिए थे, इस ट्रांजैक्शन को भी शायद 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। अगेन हमको थोड़ा सा पेशेंट रहने की जरूरत है क्योंकि ये टेस्टनेट ट्रांजैक्शन है, तो थोड़ा समय लग सकता है, बट फाइनली हो गया है। मेरे वॉलेट में आ चुके हैं 1361 के अराउंड हॉर्स टोकन्स। तो ये 2 इंटरेक्शन हम लोगों ने अच्छे से कर लिए हैं। इसी के साथ ये काम खत्म हो गया है। जो अगला है वो है पूल्स। तो पूल्स में जाके हम कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जाएंगे यहाँ पर, देखेंगे ETH वर्सेस ETH के साथ हम क्या कर सकते हैं। ETH और हॉर्स दे सकते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि ये टेस्टनेट है जो सारे ट्रांजैक्शन में काफी स्लो चलते हैं। हमारे पास ऑप्शन भी नहीं कि हम इसको स्पीड अप कर सके। मैं जाता भी हूँ तो ये 0.001 ये मेरे को ऑप्शन भी नहीं देता है कि मैं अपने ट्रांजैक्शन को स्पीड अप कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंटली ही काम करना पड़ेगा। फाइनली देखिए 2-3 मिनट इस पे भी मुझे वेट करना पड़ा और ये अप्रूवल सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ट्रांजैक्शन को फिर से हमें कंफर्म करना पड़ेगा, कंफर्म कर लेते हैं और मुझे लगता है इस ट्रांजैक्शन को भी कंप्लीट होने के लिए 2-3 मिनट लग जाएंगे, तो थोड़ा सा और वेट कर लेंगे। जो हमारे मेजर टास्क थे उनमें से 3 टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। पहला था ब्रिजिंग का जो हमने कंप्लीट कर लिया था, दूसरा था हमें स्वैप करना था टोकन को, वो भी कर लिया था, और तीसरा लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, तो वो भी अब कंप्लीट हो चुका है। ये एक पेयर मैंने बनाया था और लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी थी। तो इसी के साथ हमारे 3 मेजर टास्क है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इनके इकोसिस्टम पेज की तरफ और यहाँ पर देखते हैं तो काफी सारे डैप्स हैं जो इन लोगों ने अपने पोर्टल पे लिस्ट आउट किए हुए हैं। मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि ये वेट किए गए होंगे। कई सारे डैप्स है जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो जो पहला वाला है वो अल्फा मिंट, ये एक NFT मार्केट प्लेस नजर आ रही है। यहाँ पर आप अपने NFTs को लिस्ट कर सकते हैं, शायद क्रिएट भी कर सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी डैप के साथ में आप अपने वॉलेट को कनेक्ट कर रहे हैं तो एक इनहेरेंट रिस्क है जो आता ही है, तो वो आपको लेके चलना होगा क्योंकि ये लिस्टेड आउट था ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर। मैं इस रिस्क को लेने को तैयार हूँ, इसलिए मैं अपना वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ। ये रहा टाइको का नेटवर्क और मैं टाइको नेटवर्क के ऊपर हूँ। यहाँ दिखा रहा है कि मैं कुछ NFT क्रिएट कर सकता हूँ, तो इस डैप के ऊपर आप एक NFT क्रिएट कर सकते हैं। मैं भी एक NFT क्रिएट कर लूंगा और उसी के साथ जब आपके पास NFT आ जाए तो अगला जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या करना है। अगर आपको सही लगता है तो आप अपने वॉलेट को यहाँ पे आके कनेक्ट करके इनके NFT मार्केट प्लेस के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं और अपना NFT भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके कुछ इंटरेक्शन हो जाएंगे अल्फा मिंट के साथ में। पर एक बात का ख्याल रखिए क्योंकि अल्फा मिंट का जो ट्विटर है वो काफी नया नजर आ रहा है। इन लोगों ने अगस्त में ही ज्वाइन किया था और इनके सिर्फ 103 फॉलोअर्स हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको यू विल हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन बिफोर कनेक्टिंग योर वॉलेट। मेरा रैशनल यही है कि ये टाइको नेटवर्क के ऑफिशियल वेब पेज के ऊपर लिस्टेड आउट है उनके इकोसिस्टम की डैप्स के अंदर, और इनके डैप के साथ मैंने अपने वॉलेट को कनेक्ट भी कर लिया जैसे कि मैंने आपको दिखाया। सिमिलरली एक और डैप है जो इन्होंने अपने इकोसिस्टम में लिस्ट आउट किया हुआ है जिसका नाम है ये। काफी सारे AI मॉडल्स हैं यहाँ पे, उन AI मॉडल्स को यूज करके आप प्रॉम्प्ट को देकर NFT क्रिएट करा सकते हैं। ये भी टाइको नेटवर्क के ऊपर है और इसको भी इन लोगों ने अपने इकोसिस्टम पेज के ऊपर लिस्ट आउट किया है। अगेन जो उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आपको जज करना है और उसके हिसाब से देखना है कि आप इस डैप के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं। बट जस्ट बिकॉज इट वॉज लिस्टेड आउट मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। ये एक और डैप है जो उनके इकोसिस्टम में लिस्टेड आउट है, और जो अगला इकोसिस्टम डैप है जो उन लोगों ने लिस्ट आउट किया हुआ है अपने इकोसिस्टम पेज के अंदर वो है .tyco.me। तो यहाँ पे एक आध डोमेन है जो मैं बुक कर लूंगा टेस्टनेट के ऊपर, पैसा तो लगेगा नहीं। जो अगला प्रोटोकॉल है वो डोजो नोड के नाम से। तो अगर आप टाइको का नोड रन करते हैं तो आपके लिए काम आएगा। अभी तक मैंने टाइको का नोड रन नहीं किया है, लेकिन जो आने वाले कुछ समय में मैं टाइको का नोड भी रन करने वाला हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, और उस समय पे आपको ये वाला प्रोटोकॉल है वो फायदेमंद रहेगा, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और जो आखिरी जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है मॉर्की। वॉलेट कनेक्ट करने के साथ ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मिंट का ऑप्शन है। यहाँ पे ये बेरा चेन की एक NFT है जो अवेलेबल है मिंट करने के लिए। चारों टास्क आपको कंप्लीट करने होंगे और उसके बाद में आपको ये बेरा चेन की NFT है जो मिंट करने को मिल जाएगी। तो देख सकते हैं जो मॉर्की है वो भी इनके इकोसिस्टम में लिस्टेड आउट है एज वन ऑफ द डैप, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर आके आप ये कर सकते हैं। अगर मैं अपने दूसरे वॉलेट के साथ ये कर चुका हूँ, इस वॉलेट के साथ मैंने इसे मिंट नहीं किया तो मैं इसे भी कर लूंगा। काफी सारे लोगों ने इसे ऑलरेडी मिंट कर लिया, तो आपके पास ऑप्शन है, आप भी चाहे
तो कर सकते हैं। मैं वापस आ गया हूँ अल्फा मिंट के ऊपर। मैं इस एनएफटी को बाय कर लेता हूँ। एक बार जब मेरे पास ये एनएफटी आ जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस एनएफटी को हमें कैसे यूज करना है। तो ये वाली जो एनएफटी है वो मैं खरीद चुका हूँ। अब अगला जो टास्क हमारा रहने वाला है वो है इस एनएफटी को ब्रिज करना। तो हम वापस आ जाते हैं ब्रिज के ऊपर और यहाँ पर आ जाएंगे एनएफटी के ऊपर और यहाँ पर हमें स्विच कर लेना है कैटलॉग टू हॉल्स्की और यहाँ पे हम स्कैन करते हैं अपना एनएफटी को। ये रही वो अल्फा मिंट की एनएफटी। अब इसको हमें ब्रिज कर लेना है हॉल्स्की के ऊपर। तो यहाँ कंटिन्यू कर लेता हूँ, मैं अप्रूव कर देता हूँ, ट्रांजैक्शन को साइन कर लेंगे, कंफर्म कर लेता हूँ। एक बार ये अप्रूवल कंप्लीट हो जाए उसके बाद में हम जाएंगे और ब्रिज कर लेंगे इसको। अगेन आफ्टर वेटिंग फॉर 2 to 3 मिनट्स ये फाइनली अप्रूव हो चुके हैं। अब हम इसे ब्रिज कर लेंगे। तो मैं इसे ब्रिज करने वाला हूँ। ये ट्रांजैक्शन आ गया है, इसको अप्रूव कर लेते हैं। जैसा कि मुझे लगता है कि 2 से 3 मिनट लग सकते हैं इसको कंप्लीट होने के लिए और हमारा जो एनएफटी है वो ब्रिज हो जाना चाहिए टाइको नेटवर्क से हॉल्स्की नेटवर्क के ऊपर। ये ग्रीन टिक आ गया है, द ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं अपने नेटवर्क को स्विच कर लूंगा वापस से हॉल्स्की के ऊपर और जाके देखता हूँ कि एनएफटी आई है कि नहीं आई है। मैंने अपने नेटवर्क को चेंज कर लिया। अब मैं हूँ हॉल्स्की नेटवर्क के ऊपर। अब यहाँ पर फिर से मैं एनएफटी को ब्रिज करूंगा। तो स्कैन करते हैं एनएफटी के लिए। जो अभी तक मैंने एनएफटी भेजी थी वो आई नहीं है, तो चलिए मैनुअली हमें इसे ऐड करना होगा। उस एनएफटी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को हमें लाके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। स्टोरेज पे ढूंढ लेता हूँ एक बार। तो बस जैसे ही आपका एनएफटी वापस आ जाता है आपके हॉल्स्की नेटवर्क के ऊपर, आप वापस इसे ब्रिज कर सकते हैं। तो ये जो टाइको ब्रिज है ये दिखा रहा है कि इन लोगों ने मेरा जो एनएफटी वो वापस ब्रिज कर दिया हॉल्स्की के ऊपर। पर मुझे अभी भी एक्सप्लोरर पे भी नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पर भी स्कैन कर रहा हूँ तो नहीं नजर आ रहा है। एनएफटी को एक बार ब्रिज कर लिया उसके बाद आप आ जाइए गिल्ड के ऊपर। गिल्ड पे वापस आने के बाद अपने वॉलेट को कनेक्ट करके देख लीजिए। टाइकोनॉट को अचीव करने के लिए 3 टिकट चाहिए थे। 3 टिकट मेरे पास में 1 मिनट लगेगा। रिफ्रेश कर लेंगे और उसके बाद देखते हैं। और रिफ्रेश करने के साथ हमारा जो अचीवमेंट है टाइकोनॉट अचीवमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। और फाइनली यस यू कैन सी हमारा गिल्ड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद वापस जा सकते हैं गैलेक्सी के ऊपर। गिल्ड कंप्लीट करके वापस आ गए गैलेक्सी के ऊपर। अब यहाँ पे आके इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा था ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। हमने सारी ब्रिजिंग एक्टिविटी की और बाकी सारे स्वैप्स वगैरह किए जिसकी वजह से हमारे गिल्ड कंप्लीट हो गया। गिल्ड कंप्लीट होने के साथ ही हमारे गैलेक्सी का टाइकोनॉट क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गया। क्लेम कर लेते हैं 50 पॉइंट्स। इसी के साथ मोस्टली जो हमको करना था हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। तो ये तो था टाइको टेस्टनेट का एक छोटा सा ट्यूटोरियल। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए। इसी तरीके के और नए टेस्टनेट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में भी लाते रहूंगा। तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। इसी के साथ मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।